तो हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हमने देख लिया था न्यूट्रिशन क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट था न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सप्रेशन। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? द टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड देयर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट देयर फॉर लाइफ। कि न्यूट्रिशन कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो फूड को इंटेक करेगा, और इंटेक करने के बाद डाइजेशन करके क्या प्राप्त करेगा, उसे लेगा एनर्जी। ये कहलाता है न्यूट्रिशन। ये आप दे देते हैं ऑल द प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इंटेक फूड एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। कोई ऑर्गेनिज्म होता है, वो जितने भी इस कोई भी प्रोसेस हो उससे क्या लेगा, एनर्जी लेगा। फूड को इंटेक करेगा और इंटेक करने के बाद क्या लेगा, उसे एनर्जी। ये कहलाता है न्यूट्रिशन। इसके बाद आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, carry this type of nutrition, और वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। अब बात आती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से थे, कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स या कुछ एल्गी। ग्रीन प्लांट्स करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लाइट एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं इसमें सी रिएक्शन। ये एक रॉ मटेरियल यूज करते हैं जैसे CO2। प्लांट से लेगा CO2 कहां से? एटमॉस्फेयर से, प्लस H2O जो रूट से लेगा, बाय रूट सॉइल से लेता है। खाना बनता है इनका किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा सनलाइट, यानी जो अपना खाना या फूड प्रिपेयर करते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं, और ये बनाते हैं स्टार्च, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन H2O। एनर्जी रिलीज करते हैं। कार्बन H2O रॉ मटेरियल यूज करेगी किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट। क्या बनाया ना? ग्लूकोज। और क्या रिलीज करी? ऑक्सीजन गैस। कुछ वेपराइज होता है वाटर। बैलेंस करो 6 आ जाएगा, H2O आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन? सनलाइट और क्लोरोफिल में। अब इसका रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे पास तो यहाँ से आगे की देखिए रॉ मटेरियल, इसके बाद ये सारे क्या है रॉ मटेरियल। फर्स्ट है CO2। CO2 कहाँ से जाती है? एटमॉस्फेयर। एब्जॉर्ब या इनटेक करते हैं हम, इनटेक बाय एटमॉस्फेयर। किसके थ्रू ली जाएगी? स्टोमेटा ली जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू। इसके बाद सेकंड है वाटर। वाटर ले जाता है फ्रॉम सोइल, कुछ मिनरल्स लाते हैं बाय रूट। थर्ड है सनलाइट, और सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है किसके थ्रू? क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल। बाद में बचा क्लोरोफिल, ये कहाँ पर पाया जाएगा? ये होता है लीव्स के अंदर, और इसको कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट।
ब्लास्ट। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस। और अभी इसमें आ गई इसकी मेन साइट। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो मेन साइट होती है इसकी, मेन साइट की अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की मेन साइट, ये होगी लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर लीव्स। क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है किसको, क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ही क्या करेंगे, सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद सनलाइट इसमें जाएगी केमिकल एनर्जी में। अब हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सनलाइट absorbed by chlorophyll and converts into chemical energy. Chemical energy means solar एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड break down into glucose या स्टार्च। CO2 रिलीज होता है किसमें, ग्लूकोज में, एंड H2O तोड़ा जाता है ब्रेक डाउन into H2 and O2 gas। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ड्यूरिंग 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है किसके द्वारा, क्लोरोफिल, और उसको किसको कन्वर्ट कर देता है, उसको केमिकल एनर्जी में। इसके बाद CO2 ब्रेक डाउन, या अगर हम बोले तो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है किसके अंदर, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स में, और H2O टूट जाता है H2 और O2 के अंदर। ये 3 इवेंट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा ये टीनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑन लीफ सरफेस, लीफ सरफेस। ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं, काम फंक्शन की बात की जाती है, एक्सचेंज करते हैं CO2 गैस, इसी बीच में प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। दूसरा वाटर लॉस, वाटर लॉस प्रिवेंट्स करते हैं वाटर लॉस को, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर वाटर को ये। अब बात करते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा टीनी पोर्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ की सरफेस पर, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। वो एनिमल्स के अंदर स्टोमेटा का कोई काम नहीं होता। स्टोमेटा टीनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं लीफ सरफेस पर, यानी कि ये लीफ है हमारे पास, इस तरह की कोई लीफ
जैसे ग्रीन भाग की बात करें, जैसे ग्रीन भाग, जैसे ग्रीन पार्ट होता है, ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन भाग कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाए जाते हैं धब्बे यानी पिगमेंट, उनको बोलोगे, ये कहलाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन भाग कंप्लीट हो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं ग्रीन कलर के, ही वो कहलाते हैं क्लोरोफिल। और इनके काम होता है सनलाइट एब्जॉर्ब करने का, सनलाइट एब्जॉर्ब करने होता है। अब इसके अंदर पाए जाते हैं टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। जो इसके अंदर टिनी पोर्स पाए जाएंगे इसकी सरफेस पे, वो कहलाएंगे स्टोमेटा। और स्टोमेटा का काम होता है गैस एक्सचेंज करने का, इन्वायरमेंट से CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वाटर लॉस, स्टोमेटा जब क्लोज होता है जब तो वाटर को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस नहीं करते। प्रेजेंट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल्स। कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गया और फॉस्फोरस, ये एसेंशियल होते हैं, प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमेटा। ये एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा के दो गार्ड सेल, ये जो सेल दिख रही है ये कहलाती है गार्ड सेल, और इनका काम होता है इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है कौन, गार्ड सेल। इसके बाद ये स्टोमेटल पोर होता है जो क्या करता है, गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। इसी के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन होती है और ऑक्सीजन आउट होती है। लास्ट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो पता ही क्या काम होता है इसका, सनलाइट एब्जॉर्ब करने का, सनलाइट एब्जॉर्ब करने का। तो इतना सा पढ़ना है आपको स्टोमेटा, कोई ज़्यादा डिटेल में है नहीं, नॉर्मल सा आया है स्टोमेटा। फर्स्ट टिनी पोर्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, क्लीन सरफेस। उसके बाद इनका काम होता है गैस एक्सचेंज करने का। थर्ड है वाटर लॉस, जब बंद होंगे तो वाटर कैसे होगा, वाटर लॉस रुक जाएगा, वाटर का लॉस वेपर की फॉर्म में नहीं उठ पाएगा, और जब ओपन होते हैं तो वाटर लॉस होता है। इसके बाद प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। किसके थ्रू करेंगे, अगर हम बात करें तो किसके थ्रू करेंगे, बाय रूट्स, बाय रूट्स। देन अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने करा था प्लांट्स के अंदर, और उसके बाद बेसिक पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स होता है। अब बात करते हैं हम यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, वो अपना न्यूट्रिशन या फूड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है इसमें पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी डेफिनेट क्या होती है, सेल होती है, स्लीपर टाइप सेल होते हैं, हैज या डेफिनेट सेल, टेक फूड एट स्पेसिफिक spot and cilia move from move food to this spot। और यहाँ तक कौन हो जाएगी, cilia इस फूड को हो जाती है। तो इस तरीके की चीज की स्पेस पैरामीशियम की इस टाइप से सेल होती है, और इसकी सेल सरफेस पे पाई जाती है cilia, यानी ग्रोम जैसी स्ट्रक्चर होती है। और इनका काम होता है फूड को, है तो डेफिनेट सेल हो गई, टेक फूड एट स्पेसिफिक स्पॉट, यानी स्पॉट से एक स्पेसिफिक स्पॉट जगह होती है जहाँ से अपना फूड लेता है, टेक करता है, और सीलिया उस फूड तक क्या करती है, उस फूड को वहाँ तक मूव करने में हेल्प करती है। इसका वैसे इतना सही पैरामीशियम का ज़्यादा खास है नहीं। तो इसके बाद है अमीबा। इन अमीबा के अंदर क्या होता है, यूजर फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है जो फूड को कैप्चर करती है, उसको एंगल करती है। इसके बाद फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और क्या क्या बनता है, फूड वैक्यूल्स जो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा सिकुलर में। इसके बाद न्यूट्रिएंट डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, और न्यूट्रिएंट कहां पर डिफ्यूज होंगे, इसके अंदर बोलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। लास्ट आता है
जो मटेरियल होगा फूड पार्टिकल होगा उसको बॉडी से मूव कर देगा। देखिए ये हमारे पास है कोई अमीबा, अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, कोई शेप नहीं होती उसकी। ये अमीबा, ये न्यूक्लियस यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या है फूड पार्टिकल, ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया फूड पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसको ये फूड पार्टिकल दिखा तो इससे क्या करेगी, आगे मूव करेगी, इसको कैप्चर करेगी। तो हमसे कुछ इस तरह से और ये फूड पार्टिकल आ गया यहाँ पर, इसने एक्सटेंस करा से ये कहाँ पर जा रहा है, फूड पार्टिकल को मूव करेगा न्यूक्लियस, और ये बनाती है स्यूडोपोडिया, इसको बोलोगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जिसका काम होता है फूड पार्टिकल को कैप्चर करना, फूड कैप्चर। इसके बाद आगे एक्सटेंस होगी, अब ये बनाएगी फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल के अंदर ये होगा इसमें फूड का डाइजेशन। अब यहाँ पर आ गया है हमारा फूड पार्टिकल इसके अंदर आ चुका है, तो ये कहलाएगी फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स, और यहीं पर होगा इसका डाइजेशन, आगे एक्सपेंड करेगा। ये इसको फर्स्ट सेकेंड, फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, और अनडाइजेस्ट फूड को ये बॉडी से बाहर निकाल देगा। लास्ट हमारे पास जो इसका है तो सेम से हो जाती है फूड। देखो फर्स्ट स्टेप क्या, ये सिंपल अमीबा है, अमीबा को फूड पार्टिकल दिखा, इससे क्या होगी, एक्सटेंड होगी, आगे तरफ जाएंगे, आगे तरफ ग्रोथ करा, तो इसमें क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को अपनी सेल को आगे बढ़ा दिया, फूड पार्टिकल्स से कर लिया इसने घेर लिया, और जो ये स्ट्रक्चर बनाती है उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या करती है, फूड को कैप्चर करती है। इसके बाद आगे चलेगी, स्यूडोपोडिया किस तरह जाएगी, फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल क्या होता है, डाइजेस्ट करेगा किसको, फूड पार्टिकल्स, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, बचा क्या हमारे पास, जिसने डाइजेस्ट कर लिया वो इसकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है। ये है डाइजेशन ऑफ अमीबा या डाइजेशन इन अमीबा। इस तरह से एक अमीबा अपना फूड लेता है, इनटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, क्योंकि ये इरेगुलर शेप होती है, यूनिसेलुलर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ह्यूमन्स जैसा कोई एलिमेंट्री कैनाल, माउथ वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, ये सिंपल अपनी एक सेल से बने होते हैं, उसी से अपना फूड लेते हैं, जितना फूड इनको डाइजेस्ट हो जाता है, हेल्प कर लेते हैं, वो इनकी यूटिलाइज कर लेती है सेल, बाकी का इनको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है।